लोग शिव संहिता पंचम पटल में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था चक्रों के बारे में। उन चक्रों में कौन से सिद्ध पुरुष हैं, किस चक्र में किनका स्थान है, कौन सी देवता का स्थान है, और बीज मंत्र कितने हैं, कमल दल कितने हैं, उसको लेकर के हम लोग एक टेबल बनाते हैं। पहले कमल दल हम लोग देख लेते हैं जो आसान है। कमल दल मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। बताते जाइए कितने कमल दल हैं मूलाधार में, फटाफट बनाते जाएंगे। मूलाधार चार कमल। स्वादिष्ठान में कितने हैं? 6 स्वादिष्ठान में है। मणिपुर में कितने हैं? 10। मणिपुर में 10 है, इसमें लिखा तो था 10 कमल दल मणिपुर। अनाहत में कितने हैं? 12। 12 कमल दल अनाहत। बहुत बढ़िया। विशुद्धि है 16। विशुद्धि में। आज्ञा चक्र में 2। आज्ञा चक्र में 2 कमल दल। बहुत अच्छा। विशुद्धि से स्टार्ट कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। पहले आ, आ, ई वाले। हाँ ठीक है, वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा बस इतना बता दीजिए। सर आ से अंग तक है, बट री और ल दो बार है। ठीक है, आ से अह तक है, यही है ना? आ से अह तक, या कुछ और भी है? 2 बार है और ल है 2 बार। री है 2 बार। हाँ ठीक है। आ ई उ री री ली ली सब 2 ए बार है। ऐ, अ, आ। तो ये 16 दल हो गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अनाहत पे। अनाहत पे कहाँ से कहाँ तक होगा? कहाँ से काका का गया अच्छा डना पापो कैसे ठो तक प से प तक है। कहाँ से? कैसे प से प तक। टमाटर ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ठीक है ना? है। प से प तक। ठीक है, 12 का वर्ग 5, चवर्ग 5 10 और टा 18, हाँ। तो 2 हो गए 12। ठीक है, मणिपुर में कहाँ से कहाँ तक होगा? तो टे वाली ढण है और ते वाली लैंड और ड टे ढ और थे। ड ढण है प और फ। और हम्म, ते वर्ग टाठा प तक है। हाँ। टाठा के बाद वाला होगा। ड से प तक होगा सर। हाँ देखिए, ड दखन ना है और ता ते वर्ग ते। का ही है, हाँ और ते उठ है। और फिर हो गया पा और हाँ। पा। ठीक है, स्वाधिष्ठान में क्या होगा? ब भ म य र ल। यरल है। देख के भी बता सकते हैं, सामने भी है। भ मैं भम और यरल और यारा ला। इसमें निमोनी मत लगाइएगा, इसको ऐसे ही वर्ग वर्णमाला से इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मूलाधार सा है? मूलाधार में है व और तीनों शाह। हाँ, वह व और और तीनों शाह। तीनों सा। उसके बाद आ और इच्छा, ये बच जाता है आपका आगे इच्छा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आते हैं हम लोग सिद्ध और अधिष्ठात्री देव पर। सिद्ध का बताइए, पहले मूलाधार में कौन से सिद्ध हैं? धीरंड द्विरंड है। द्विरंड। ठीक है, और स्वादिष्ठान में है बाल बाल या बाल। मणिपुर में कौन है? रुद्र रुद्र। रुद्र है। अनाहत में कौन है? बाली पिनाकी। में कौन? छांगलान। विशुद्धि में बताइए। छांगलान। आज्ञा चक्र में कौन है? महाकाल। महाकाल। महाकाल सिद्ध महाकाल। और
सिद्ध। बहुत बढ़िया। आकाश। अब आते हैं हम लोग अधिष्ठात्री देव में। पहले क्या होगा? डाला रासा कामनी। डाकिनी। डाकिनी। दाकिनी। फिर दाला लाकिनी। राकिनी। दाराला। गा- दाराला, सॉरी, राकिनी। 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 लाखनी होगा सर, लाकिनी। लाखनी। लाकिनी। लाकिनी। हाँ। दाराला। ताकिनी। साकिनी। का शाकिनी। फिर साकनी। किनी। साकिनी। फिर हाकिनी। हाकिनी। दाराला शाका शा। ठीक है। तो हाकिनी। लास्ट वाली। अब देखिए इसका क्या था, डारा लाका साहा या डारा लाका साहू आप कह सकते, डारा लाका साहू या डारा लाका साहू। तो डारा लाका साहू, डाकनी डाकनी लाकनी काकनी साकनी हाकनी। और सिद्धों के निमोनिक तो नहीं बना पाया, अगर आप में से किसी ने बनाया हो तो देख लीजिएगा इनका क्या बन सकता है, वैसे याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। द्विरंड बाण, रुद्र पिनाकी, छागलंड और महाकाल, ये आपके 6 हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको याद करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सहस्रार। सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, दिखा दीजिए। हो गया सर। ठीक है, हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग सहस्रार चक्र और चंद्रमा के स्थान पर आते हैं, जिसकी चर्चा की गई है। सहस्रार चक्र कहाँ है और चंद्रमा का स्थान कहाँ है जहां से अमृत का श्राप होता है, शिव संगीता में कंप्लीट बताएंगे। पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग तस्वीर के जरिए भी देखेंगे। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रदल कमल बताया गया। एक तो ब्रह्मरंध्र है जहां पर जो कमल है उसके 1000 दल हैं। वहां कमल में कंद की स्थिति है। कंद मतलब बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कंद कहा गया है। कमल में कंद स्थित है, उसी में योनि स्थान त्रिकोण रूप में बताया गया है। उस योनि स्थान पर चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा से अमृत की धारा बह रही है, जो बाई नासिका से होते हुए शरीर में बहती है। बाई नासिका मतलब इड़ा से होते हुए बहती है और उस इड़ा का नाम है गंगा। अब इस तस्वीर के जरिए देखिए, सिर के ऊपर यानी कि ब्रह्मरंध्र में, ब्रह्मरंध्र की स्थिति भी आगे बताई जाएगी। ब्रह्मरंध्र किसको कहते हैं? सहस्रार है और उस सहस्रार में जो कमल है उसके बीच में जो कंद है, कोई भी कमल का फूल होता है एक कंद होता है बीच में, उस कंद में योनि स्थान है, त्रिकोणाकार योनि स्थान है। देखिए हमने एक एक चीज लिखा हुआ है। उस योनि में चंद्रमा की भी एक तस्वीर बना करके डाल दिया हुआ है, चंद्रमा की तस्वीर है। और उस चंद्रमा से हमने एक बूंद भी लगा दिया है कि उसमें से अमृत का श्राव हो रहा है। और अमृत का जो श्राव हो रहा है बाया नासापुट में जाता है, उसको गंगा भी कहा गया है, यानी बाया नासापुट को गंगा भी कहा गया है। इसको और अच्छे से समझिए, थोड़ी सी और तस्वीर को जूम करके हम लोगों ने बनाया है, इसको देखिए। इसे सहस्रार दल कमल है और इस सहस्रार में एक कंद है। कंद मतलब ये गोलाकार वाला जो हिस्सा है बीच का, उसको कंद कहा गया है। उसमें एक योनि है, त्रिकोण रूप में योनि है। उस योनि पर चंद्रमा है, उस चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है। क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक? किन्हीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब चंद्रमा का स्थान बताया गया तो सूर्य का स्थान भी जानना जरूरी है। सूर्य का मैं तस्वीर नहीं बना पाया, समय थोड़ा नहीं मिल पाया। सूर्य में कहा गया है, अभी तक हम लोग ये जानते थे नाभि में सूर्य का स्थान है, लेकिन शिव संगीता में कहा गया मूलाधार में सूर्य का स्थान है। मूलाधार में 4 दल का वाला कमल है, उसके मध्य में योनि स्थान है, उसी में सूर्य विद्यमान है और सूर्य से विष का श्राव होता है। ये एक अलग बात कही गई, सूर्य से विष का श्राव होता है। और विष जाता कहाँ है? तो पिंगला नाड़ी में विष ऊपर की तरफ गमन करता है, फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो यहाँ पिंगला नाड़ी में विष का गमन होता है, जो दक्षिण नासापुट को है, वहां तक इसका स्थान बताया गया है। सूर्य का स्थान मतलब वहां तक सूर्य गमन करता है किरणों के द्वारा। तब स्थान भी इसमें कह दिया गया, विष का श्राव होता है ये भी कह दिया गया, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग ब्रह्मरंध्र की जानकारी देख लेते हैं। इसकी तस्वीर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर तस्वीर के जरिए ब्रह्मरंध्र को देखेंगे।
तालु मूल में सहस्रार है। ऊपर कहा गया सहस्रार कमल, यहाँ कहा गया तालु के मूल में सहस्रार कमल है। उस सहस्रार में सुषुम्ना का मूल विवर है। मूल विवर मतलब क्या होता है? बिल होता है, बिल या छिद्र आप कह सकते हैं। मूल विवर को ही ब्रह्मरंध्र कहा है। ब्रह्मरंध्र मतलब छिद्र को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तालु मूल में सुषुम्ना का मुख नीचे की तरफ, यानी सुषुम्ना जो तालु मूल में जहां तक सहस्रार चक्र है वहां तक आपका सुषुम्ना का स्थान है, तो सुषुम्ना वहां नीचे की तरफ मुख करके स्थित है। सहस्रार से मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र का स्थान कहा गया। तस्वीर में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, भी सुन लीजिए बस। सहस्रार से मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र का स्थान है और उसके मूल में सुषुम्ना का मूल विवर है। यानी जो ब्रह्मरंध्र का अगर मूल है, मूल मतलब नीचे जड़, तो वहां उसका मेन द्वार है, वही ब्रह्मरंध्र है, वही मूलाधार है ऊपर से नीचे तक। वही सुषुम्ना छिद्र में, यानी कि सुषुम्ना छिद्र मतलब जो शुरुआत हो रही मूलाधार में जहां से उस ब्रह्मरंध्र की, उसको वहां पर कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, ये कहा गया है। फिर भगवान शिव कहते हैं उसी सुषुम्ना में मेरी प्रिय चित्रा नारी है, यानी सुषुम्ना के अंदर चित्रा नारी है। और भगवान शिव फिर कहते हैं उसी चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना करनी चाहिए। एक तो सुषुम्ना में छिद्र है, कहा गया कि वहां पर ये चीज मिसिंग है, लेकिन वो चीज बाद में भगवान शिव कहते हैं सुषुम्ना के अंदर चित्रा नारी है, उस चित्रा नारी के अंदर ब्रह्मरंध्र की कल्पना करनी चाहिए, जिसके स्मरण मात्र से योगियों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, पाप का क्षय हो जाता है, फिर से वो जन्म नहीं लेता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। अब इस तस्वीर के जरिए देखिए, बहुत मेहनत करके मैंने तस्वीर बनाई है। देखिए पहले तो ब्रह्मरंध्र का स्थान कहां से कहां तक है, तो सहस्रार से लेकर के आप ये देखेंगे मूलाधार तक ये स्थान है। कहां से? सहस्रार से लेकर मूलाधार तक। आपको ये मैंने नोट्स भेज दिया है, उस नोट्स में ये वाला लगा हुआ है, जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। सहस्रार से मूलाधार तक जो वो छिद्र है उसको कहा गया ब्रह्मरंध्र, यानी बीच वाला जो रंध्र है, वो बिल है, जो छिद्र है ब्रह्मरंध्र है। और अब देखिए ऊपर सबसे पहला घेरा किसका है? सुषुम्ना का सबसे पहला घेरा है, सिलिंड्रिकल हमने यहाँ पर तस्वीर लगाई। उसके बीच में क्या है? चित्रा नारी है, चित्रा नारी भी सिलिंड्रिकल हमने लगा दिया है। और उसके अंदर ब्रह्मरंध्र है। और ये सब निकला कहाँ से है? सब यहाँ कंद में, यानी कि मूलाधार में स्थित है। मूलाधार जो कमल है, 4 दल वाला कमल, वहां से शुरुआत हो रहा है, ब्रह्मरंध्र तक है, ऊपर ब्रह्मरंध्र, नीचे मूलाधार। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक। सर ये कंद के बीच में से जा रही है ना? हाँ हाँ, कंद से ही तो निकल रही है, मूलाधार के कंद से बीचों बीच निकल रही है। हालांकि कमल छोटा है वहां पे, वहां कमल बड़ा होना चाहिए, उसको भी मुझे बड़ा करना चाहिए था वो हमने छोटा दिया हुआ है। हाँ चंदन जी। सर एक चीज नहीं समझे सर, कि क्या? अभी अभी आपने कहा कि सहस्रार से मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र है, हाँ, तो ब्रह्मरंध्र तो सहस्त्रार हुआ ना सर? ब्रह्मरंध्र पूरे बिल को कहा गया, पूरे छिद्र जी को जी, कहा ओके ओके ओके, ठीक है सर, ओके। गया। सहस्रार तो चक्र हुआ, और ब्रह्मरंध्र पूरा मूलाधार तक जो रास्ता है, राजपथ है, उसको कहा गया ब्रह्मरंध्र। ये जी हाईवे जी है, जी जी, हाँ जी। इंटरनेशनल हो गया ये, ऐसे कैसे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। यहीं पर प्राण धारणा की बात कही गई है कि उसी मुख में प्राण धारणा करना है, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए। ये बाकी ग्रंथों में जो बात नहीं कही गई है, जिस ग्रंथ में कही जाती है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राण धारणा की बात शिव संहिता पंचम पटल में है, जिसमें कहा गया है प्रवेशितम च अंगुष्ठम मुखे स्वस्थ निवेश्ये तेनात्र न वहत्येव देहचारी समीरणः, तेनात्र न वहत्येव देहचारी समीरणः। यानी कि दाहिने अंगूठे को, प्रवेशितम दाहिने अंगूठे को कहा गया है, अपने मुख में प्रवेश कराएंगे, और उससे देह में जो विचरण करने वाली जो प्राण वायु है वो नहीं बहती है फिर, यानी कि वो स्थिर हो जाती है। तो दाहिने अंगूठे को मुख में प्रवेश कराना, विधि नहीं बताई गई है पूरी, बस इतना कहा गया है। उससे प्राणवायु स्थिर होने की बात कही गई है। देहचारी समीरण, फिर नहीं बहती है, स्थिर होती है। फिर कहा गया है
तेन संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमति तेव सर्वदा तदर्थम ये प्रवर्तन्ते योगी न प्राण धारणे। अब वो योगी संसार चक्र में भ्रमण नहीं करता, तेन संसार चक्रे अस्मिन्, और वो भ्रमण नहीं करता है, योगी की प्राण धारणा में ही प्रवृत्ति हो जाती है। उस प्राण को जो उन्होंने रोक लिया हुआ है, स्थिर कर लिया हुआ, उसी में उनकी धारणा हो जाती है, इसलिए इसका नाम प्राण धारणा कहा गया है। तब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र के मुख को छोड़ देती है। अब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र का मुख जहां पर है, मुख कहां पर होगा, जो गेट है ब्रह्मरंध्र का, ब्रह्मरंध्र अब समझ गए, जो सुषुम्ना के अंदर जो बिल है, या कहे सुषुम्ना के अंदर चित्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी के अंदर भी बिल है, उसके मुख को छोड़ देती है। और यहाँ एक बात कही गई है जहां पर कि कंफ्यूजन की स्थिति होती है। कैवल्य धाम में कहा गया दरअसल समस्त नारियां संसार में 8 प्रकार से बंधी हुई है, और कई जगहों पर यह कहा गया है कुंडलिनी 8 अष्टधा, कुंडलिनी को अष्टधा कह दिया गया है। लेकिन पूरा श्लोक पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, सभी नारियों के लिए कहा गया है कि अष्टधा प्रकृति से सभी नारियां वहां बंधी हुई हैं, यानी वहीं से जुड़ी हुई हैं। 8 प्रकार से की व्याख्याकारों ने व्याख्या की है, काम क्रोध आदि जो 8 अवगुण हैं, दोष हैं, उससे बंधी हुई रहती है सभी नारियां। ये हमारा प्राण धारणा हो गया। अंगुष्ठ की वजह से ये क्वेश्चन, ब्रह्मरंध्र में के मुख में ही सभी नारियों का संगम है, क्योंकि कंद का स्थान वहीं से शुरू हो रहा है, कंद वहीं से है तो वहीं से बताया गया। 18 जून 2024 को ये सवाल पूछा था, प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कराकर उसे स्थापित करके वायु को स्थिर करने वाली जो योग अभ्यास है, विधि वो किस ग्रंथ में वर्णित है, यही क्वेश्चन पूछा गया। शिव संगीता में वर्णित है। कौन से पटल में वर्णित है? पंचम पटल में वर्णित है। क्योंकि ये अलग अभ्यास है इसलिए क्वेश्चन बना था। ये अलग बात है कि ये पेपर ही रद्द हो गया था, इस समय ऑफलाइन पेपर हुआ था, ऑफलाइन मतलब बुकलेट दिया गया था, फिर पेपर ही रद्द हो गया। अब हमारे शरीर में ही वाराणसी का स्थान देख लिया, यमुना, हमने गंगा यमुना तो देख ही लिया, सरस्वती सब है ही, तीनों का संगम हो रहा है, तो त्रिवेणी भी हमारे शरीर के अंदर ही है। एक तो वाराणसी देखा था, अब त्रिवेणी भी देख लीजिए। त्रिवेणी में आपको गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन दिखाया जाएगा। ब्रह्मरंध्र मुखे तांसाम संगमम स्याद संशयः तस्मिन् स्नाने स्नातकानाम मुक्ति स्याद विरोधतः। ब्रह्मरंध्र के मुख में नारियों का संगम है, उस संगम में स्नान से, स्नातकों शब्द इस्तेमाल किया गया, स्नातकों को सहज ही मुक्ति मिल जाती। स्नातक से तात्पर्य है जो इस विद्या को जानता है, उसके लिए स्नातक शब्द इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मरंध्र के मुख में संगम है, उस संगम में स्नान से सहज मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे कहा गया है, ये श्लोक संख्या है, गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती बहती है, उसके संगम में स्नान से परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा यमुना और उसके मध्य में सरस्वती मतलब सुषुम्ना को कहा गया। फिर आगे देखिए, समझने वाली बात है। इड़ा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला च अर्क पुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगोति दुर्लभ है। इड़ा को गंगा कहा गया है, पिंगला को च अर्क पुत्री कहा गया है, अर्क पुत्री है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्क पुत्री कहाँ कहा गया, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पिंगला के लिए अर्क पुत्री शब्द इस्तेमाल हुआ। अर्क पुत्री मतलब व्याख्याकारों ने लिखा सूर्य पुत्री यमुना को अर्क पुत्री कहा जाता है। सूर्य पुत्री यमुना अर्क पुत्री कहा गया पिंगला को। और मध्य में मध्या सरस्वती प्रोक्ता, मध्य में जो नारी है उसको सुषुम्ना नारी है, उसको सरस्वती नाम से कहा गया है। तासाम संगो अति दुर्लभ है, इनका संग होना, इनका संगम होना अति दुर्लभ माना जाता है। और जिन्होंने, जिस स्नातक ने गुरु से सीख करके इसको संगम करा लिया, उसको तो पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे आगे कहा गया है, इस संगम में जो मन से स्नान करता है, स्नान का मतलब हम लोग जाकर के त्रिवेणी में अभी लगा था ना, तो क्या वहां पर महाकुंभ लगा था, लोग जाके स्नान कर करके सब लोग आ रहे थे। हमारे अंदर भी संगम है, इसी संगम में स्नान कीजिए, मन से स्नान कीजिए, ध्यान से स्नान कीजिए, सभी पाप तो यही मुक्त हो जाएंगे और सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे अंदर भी त्रिवेणी है। अब देखिए, त्रिवेणी शब्द अभी तक नहीं आया था, त्रिवेणी शब्द भी आ गया।
त्रिवेण्यम संगमे यो वै पितृकर्म समाचरेत कारयित्वा पितृन सर्वांश याति परमाम गति। अब यहाँ हम लोग जाते हैं संगम में, कहते हैं पितृकर्म करने, पितृ को पिंड देंगे, ऐसा कुछ मान्यता है। हाँ हाँ, महाबंध में था प्रदीपिका, बहुत बढ़िया करो। जो साधक त्रिवेणी रूपी संगम में पितृकर्म का आचरण करता है वह अपने सभी पितरों को तारने वाला होकर परम गति को जाता है। यानी अगर आप इरा पिंगला सुषुम्ना का मिलन वाले स्थान को जान लेते हैं, वहां पर ध्यान करते हैं, तो सिर्फ आपका ही भला नहीं होगा, आपके जितने पितर हैं उनको भी तारने वाली स्थिति हो जाती है। कहते हैं कोई एक आईएएस अगर घर में बन जाता है गांव में, तो पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है, फलाने के परिवार से नाम रोशन कर दिया। उसी तरीके से एक समझने के लिए, लोक व्यवहार में जो बात समझी जाती है उसको कहना आसान होता है। तो जिन्होंने त्रिवेणी में स्नान कर लिया पितृकर्म का, वहां पर इस त्रिवेणी में स्नान करके कर लिया, डुबकी लगा लिया, यहाँ पर सभी पितरों को तारने वाला हो जाता है, फिर उनकी गति परम गति वाली हो जाती है। अब त्रिवेणी स्नान में जो फल को एक एक लाइन में कहा गया उसको एक साथ देखते हैं। पहले कहा गया सहज मुक्ति मिल जाती है, फिर कहा गया परम गति की प्राप्ति होती है। सब एक ही बात है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लाइन में इस्तेमाल किया गया। फिर कहा गया पितर भी तर जाते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल मतलब ऐसा फल जिसका क्षय नहीं होता, जो फल खत्म नहीं होता है। अगर हमें बहुत सोना चांदी मिल जाए तो वो तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अक्षय फल मतलब आत्मदर्शन हो गया, परमात्मा तत्व मिल गया, तो उसका नाश कभी नहीं होता, इसीलिए अक्षय शब्द वो इस्तेमाल किया गया। और अगर नित्य स्नान करते हैं, सभी पाप दग्ध हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, शुद्ध मति होकर के स्वर्ग को भोगने वाला वो साधक हो जाता है। अगर वो अपवित्र या पवित्र किसी भी स्थिति में है, पवित्र अपवित्र, पवित्र का तात्पर्य हम लोग लगाते स्नान किया है कि नहीं किया है, बाहरी तौर पर, बाहरी अपवित्र या पवित्र की बात, लेकिन उसने त्रिवेणी में स्नान अगर कर लिया, यानी उस गंगा यमुना सरस्वती इरा पिंगला सुषुम्ना के तीनों के संगम में स्नान कर लिया, तो पवित्र हो जाता है। यहाँ ध्यान की महत्ता बताई गई है। मृत्यु काल में कहा गया अगर आप त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं मृत्यु काल में और शरीर छोड़ देते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कि आप उसी अवस्था में हैं, आपने शरीर छोड़ दिया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव अब यहाँ कहते हैं आगे ब्रह्मरंध्र की चर्चा आ रही। ब्रह्मरंध्र में मन लगाकर क्षण भर भी अगर कोई स्थित हो जाता है तो सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, परम गति उसको मिलती है। और ब्रह्मरंध्र में अगर आपका मन लीन हो गया तो इतना ही नहीं, अनिमा आदि सिद्धियां भी मिलती है, अनिमा आदि गुणों से युक्त हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं वो मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इसके ध्यान मात्र से क्या होता है, मर्त्य लोक का प्राणी, यानी इस लोक का जो हम लोग प्राणी है वो मेरा प्रिय हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं पापों को जीत करके अद्भुत ज्ञान देकर सबको तार देता है वो। यानी कि अभी जितने साधु संत बड़े बड़े होते हैं जिनके पास हम लोग जाते हैं, वो अपना भला तो कर ही लिया उन्होंने, जो जन उनके पास जाते हैं उनका भी भला करते हैं, वो सबको तारते हैं, सबके तारण के लिए क्षमता उनकी हो जाती है। अब चंद्रमा की जो बात आई थी, ऊपर चंद्रमा का स्थान दिया था, उस पर ध्यान लगाने के बारे में कहा गया है, उसकी थोड़ी व्याख्या यहाँ पर अच्छे से दी गई है। सहस्रार कमल में योनि स्थान है, ऊपर भी ये बात कही गई है। उसके नीचे चंद्रमा का स्थान, यहाँ पर एक शब्द और आया हुआ है कि उसको अधोभाग में चंद्रमा का स्थान है। उस कपाल छिद्र में दुग्ध समुद्र का ध्यान करना चाहिए। दुग्ध समुद्र मतलब उस अमृत समुद्र का ही है, लेकिन शब्द दुग्ध समुद्र आया हुआ है। सहस्रार में उस चंद्रमा का ध्यान कीजिए और उसके स्मरण मात्र से योगिंद्र देवों और सिद्धों का पूजनीय हो जाता है, उन सिद्धों के समान हो जाता है। आज मन में आ रहा था देवों और सिद्ध भी, मान लीजिए कि चंदन जी ने ये साधना कर लिया और उनको ध्यान कर रहे हैं स्मरण मात्र से, जो चंद्रमा उनका ध्यान कर रहे हैं, तो सारे देवता और सिद्ध जितने हैं उनको आकर के नमस्कार करने लगेंगे, पूजनीय हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात मन में, फिर मन में आया कि उस अवस्था में तो सब सिद्ध ही हो जाते हैं, तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को नमस्कार करते हैं, सब एक दूसरे का पूजन करते हैं। मान लीजिए चंदन जी कैसे स्थिति है, चंदन जी भी दूसरे सिद्ध को नमस्कार करेंगे, पूजन करेंगे, चंदन जी का दूसरे सिद्ध पूजन करेंगे। यही बात, और ये मैंने अपने साक्षात आंखों से ऋषिकेश में देखा कि वहां पर दो सिद्ध मिल रहे थे, दो सन्यासी मिल रहे थे। उम्र का हो सकता है फर्क होगा, जो एक आए उनके चरणों में गिर गए
और जब वो उठे तो पहले वाले जिनके चरणों में गिरे थे वो उनके चरणों में गिर गए, फिर दोनों लोग गले मिले। तो ये जनरली देखने को नहीं मिलता आम जीवन में। अगर हमारे पाँव पे कोई गिरता है तो हम सोचते हैं हम बड़े हैं, इन्होंने हमें सम्मान दिया तो ठीक है, लेकिन वहां संत के लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब जब वो साधना में चले गए, मन पवित्र हो गया, तो सब एक दूसरे को नमस्कार ही करेंगे। अब उस कपाल छिद्र में 16 कलायुक्त हंस रूप में अमृत निरंजन का ध्यान करना। ध्यान तो भी कैसे करना है, 16 कलायुक्त अमृत रूपी उस हंस का ध्यान करें। यहाँ हंस शब्द आया हुआ है तो ये माना गया है कि चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा 16 कला संपन्न है, इसीलिए यहाँ पर ये बात आई हुई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है श्लोक में, पीयूष भानु हंसाख्यम भावयेतम निरंजनम। पीयूष, भानु और हंस, तो कई व्याख्याकारों ने भानु को सूर्य शब्द कहा क्योंकि भानु का अर्थ सूर्य होता है। कहा हुआ 16 कलायुक्त हंस रूप में सूर्य देव का ध्यान करेंगे। अब यहाँ भानु शब्द है, कई व्याख्याकारों ने भानु को सिर्फ इस अर्थ में लिया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश होता है, तो यहाँ भानु से अर्थ सूर्य के प्रकाशमान भाव को सिर्फ लिया गया क्योंकि ध्यान तो चंद्रमा पर कर रहे हैं इसीलिए, लेकिन श्लोक में आया हुआ है भानु शब्द भी है। 3 दिन तक अगर आपने इस तरह ध्यान कर लिया चंद्रमा का, उस हंस का, तो परम ज्योति को वो देखने लग जाता है, परम ज्योति का दृष्टा हो जाता है। और परम ज्योति पर अगर दृष्टि मात्र पड़ गई एक बार भी तो सारे पाप समूह का दहन हो जाता है। ऐसे फिर यहाँ कहा गया उन पर ध्यान लगाने पर पाप समूह का नाशक तो हो जाता है, पंच महापातक का भी दहन हो जाता है। पंच महापातक यानी 5 ऐसे महापाप जिनको कि घोर पाप माना जाता है, उसका भी दहन हो जाता है उस हंस पर ध्यान लगाने से। फिर उसको कौन सी सिद्धियां मिलती, जितनी ग्रह उनके शरीर में हैं सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, जितने उपद्रव शरीर में होते हैं रोग बीमारी वो नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं उनकी नष्ट हो जाती हैं, युद्ध में जय होती है उनकी। कौन से युद्ध, युद्ध क्यों लड़ने जाएंगे, अपने से युद्ध लड़ रहे होते हैं वो, युद्ध में जय होते हैं। हालांकि ये शब्द आया हुआ है युद्ध में जय होती है, तो ध्यान रखें। और एक बात और, खेचरी और भूचरी सिद्धि मिलती है चंद्रमा के दर्शन मात्र से, खेचरी और भूचरी सिद्धि मिलती है, इसको भी नोट कीजिएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं और अभ्यास करने पर, सतत अभ्यास करने पर वो मेरे समान ही हो जाता है। अब सहस्रार कमल की एक बार फिर से चर्चा हुई है। सहस्रार कमल को हम लोगों ने देखा हुआ था, ऊपर व्याख्या भी देखा। सहस्रार कमल के बारे में कहा गया कैलाश यहीं पर मौजूद है, क्योंकि शरीर की तुलना की गई है ना, पूरे ब्रह्मांड यहीं पर मौजूद है। अब कैलाश पर्वत जिनको हम लोग कहते हैं भगवान शिव का स्थान, तो भगवान शिव के लिए उस कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, यही कैलाश है, हमारे शरीर में ही कैलाश है। भगवान शिव खुद कह रहे माँ पार्वती से, इस शरीर में कैलाश मौजूद है जहां महेश स्थित है। और महेश भी कैसे हैं, अकुल हैं, अविनाशी हैं, उनका स्वरूप बताया गया, अकुल हैं, अविनाशी हैं, क्षय और वृद्धि से रहित है, ना उनका क्षय होता है ना उनकी वृद्धि होती है, जैसे हैं वैसे ही हैं। इसके ज्ञान मात्र से जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वो मुक्ति मिल जाता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। भूत समुदाय को उत्पन्न करने और हरने की शक्ति आ जाती है, तो इसके लिए शब्द लोग व्याख्याकार देते हैं सृष्टि के निर्माण और सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है, यानी अपनी सृष्टि अपने सृष्टि के निर्माण की क्षमता आ जाएगी। अब इस कैलाश नामक हंस में, इस कैलाश को हंस से भी तुलना कर दिया गया है, इस कैलाश नामक हंस में चित्त को अगर आपने स्थिर कर लिया तो व्याधि मृत्यु से रहित होकर के चिरकाल तक जीवित रहेंगे। 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, चिरकाल तक जीवित रहेंगे। और एक व्याख्याकार हुए राघवेंद्र शर्मा राघव जी, उनके मुताबिक, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है हंस उस अवस्था का नाम है जब जीवात्मा और आत्मा एक हो जाता है, कैलाश नामक हंस कहा गया। यानी जब उस अवस्था में आप चले जाते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर लेते हैं, तब की बात कही। अब एक और शब्द आया जो मुझे लगा कि नहीं इसको भी नोट्स में रखना चाहिए। 4 प्रकार की सृष्टि का लय होता है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे, किस ग्रंथ में कहा गया 4 प्रकार की सृष्टि का लय होता है, शिव संहिता में कहा गया। क्या कहा गया देखिए, निरंतर जब हम ध्यान करते हैं
इस जगत का विस्मरण होता है। जगत में मतलब इंद्रियां जो बाहरी जा रही है उसका विस्मरण होता है। फिर योगी को विचित्र सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, अलग तरह के सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तब योगी अमृत का निरंतर पान करता रहता है, तो उससे कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है। सहस्रार में ही कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है। और जब कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है, तब जो 4 प्रकार की सृष्टि थी वो परमात्मा में लीन हो जाती। इसकी व्याख्या मैं ढूंढता रहा, मुझे बहुत नहीं मिला। तो 4 प्रकार की सृष्टि का फिर परमात्मा में लय हो जाता है। और वो उस ज्ञान को कहा गया, ये ज्ञान अखंड ज्ञान रूप निरंजन का ज्ञान है। यानी आपकी बाहरी जितनी शक्तियां थी या बाहरी जितनी आपकी सृष्टि में आप लगे हुए थे, वो सब का कुल का अकुल में चले गया, परमात्मा में लीन हो गया। इसी के लिए इस्तेमाल किया गया 4 प्रकार की सृष्टि का परमात्मा में लय होना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है राजाधिराज योग। राजयोग तो है ही, राजाधिराज योग कहा गया। कई जगहों पर लिखा है राजयोग को ही राजाधिराज योग कहा गया, कई व्याख्याकारों ने ये कहा गया। तो हम लोग खैर परीक्षा की दृष्टि से इस शब्द पर गौर फरमाते हैं, राजाधिराज योग। एग्जाम में हो सकता है पूछते कि राजाधिराज योग की चर्चा किस ग्रंथ में है, तो शिव संहिता में इसकी चर्चा है। राजाधिराज योग कैसे करेंगे? एक तो मठ में जाएंगे, समुचित मठ में गुरु पूजन करेंगे, जीव जंतु से रहित वो मठ हो। फिर आसन कौन सा लगाना है? कहा गया स्वस्तिक आसन में बैठ जाइए और ध्यान लगाइए। स्वस्तिक आसन में बैठ करके ध्यान लगाइए और वेदांत की युक्तियों को जान करके, वेदांत की युक्ति क्या है, यानी कि उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है, जो कि गुरु आपको बताएंगे कि वेदांत में क्या कहा गया। वेदांत की युक्तियों को जान करके मन को निरालंब कर लेंगे। निरालंब मतलब क्या होता है? मन के आलंबन की स्थिति से हट जाएंगे। मन आलंबन करता है, किसी विषय में जाना उसको आलंबन कहते हैं। अब मन किसी विषय में नहीं जा रहा होता है, उसको निरालंब स्थिति कहते हैं, उसकी उल्टी अवस्था हो गई। कुछ भी चिंतन ना करें, नहीं करेंगे चिंतन। इस तरह से वो जीव जो है, वो जीवात्मा जो हमारे अंदर है, वो निरालंब हो जाता है और मन को वृत्ति रहित करके स्वयं परिपूर्ण हो जाए। जब ये अवस्था हो जाए तो मन अब किसी वृत्ति में नहीं जा रहा है, तो उसको योग दर्शन में कहा गया है वृत्तियों का निरोध हो गया, स्वयं परिपूर्ण हो गया। परिपूर्ण का मतलब आत्म अवस्था में अवस्थित हो गए, तो हम परिपूर्ण ही हो गए। किसमें हम पढ़ रहे हैं? राजाधिराज योग में पढ़ रहे हैं। निरंतर जब साधना करते हैं तो योगी इच्छा मुक्त हो, उनकी इच्छा भी अब खत्म हो जाती है, अहंकार भाव खत्म हो जाता है। रह क्या जाता है? सिर्फ आत्म स्वरूप ही रह जाता है। द्वैत भाव को वो त्याग देता है। वह आत्मा परमात्मा वाले फिर और अभ्यास करने से आत्मा परमात्मा जो द्वैत भाव है, जीवात्मा और परमात्मा का, वो द्वैत भाव भी खत्म हो जाता है। फिर वो अखंड चिंतन करता है। अखंड मतलब अद्वैत का चिंतन, कि मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, ऐसा चिंतन करता है। बुद्धिमान साधक सभी इंद्रियों को विषयों से हटा करके, संग वर्जित होकर के विषयों से सुसुप्ति समान अवस्था में हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था तुरीय से ठीक पहले वाली अवस्था को सुसुप्ति अवस्था कहा गया है। पटाखों की आवाज तो नहीं आ रही है ना? बहुत जोर जोर से बम फोड़ रहे हैं। इस अभ्यास नहीं आ रहे, स्वप्रकाश प्रकाशित होता है। इस अभ्यास से स्वप्रकाश, खुद का प्रकाश, उस आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। फिर उसके बाद गुरुवाणी सुनने की भी इच्छा शेष नहीं रहती है, क्योंकि गुरु ने जो कहा उसका अभ्यास किया, तो गुरुवाणी की भी अब जरूरत नहीं होती, उससे भी निवृत्ति हो जाती है। अभ्यास से स्वतः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वो ज्ञान जहां पर हमारी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती लौट आती हैं, वो उस ज्ञान की हमें स्वतः ही अनुभूति हो जाती, स्वतः ज्ञान हो जाता है। राजाधिराज योग एक तो किस ग्रंथ में है? तो शिव संहिता में। किस आसन में बैठकर अभ्यास करना है? तो स्वस्तिक आसन में कहा गया है राजाधिराज योग का अभ्यास करेंगे। हठयोग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठयोग सिद्ध नहीं होता। आगे पंचम पटल में ये बात कही गई है। अभ्यास परिपक्व होने तक मिताहार का पालन अत्यावश्यक है। देखिए, मिताहार का पालन कब तक करना है? जब तक अभ्यास आपका परिपक्व ना हो जाए, नहीं तो साधना सफल नहीं होगी। इस दौरान कम बोलना है, सिर्फ प्राण रक्षा के लिए ही बात करें। कितनी बड़ी बात कहेगी। जब जरूरी है प्राण चली जाएगी नहीं बोलेंगे, तो प्राण रक्षा के लिए सिर्फ मुंह खोलेंगे।
जनसंग का परित्याग करेंगे, बहुत जरूरी हो तभी लोगों से संगति करेंगे, वो भी केवल व्यवहार के लिए, उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे। राग आसक्ति को छोड़ करके बहुत जरूरी हुआ तो लोगों से संगति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है आसक्ति को छोड़कर रहने पर। आप लोगों को जो अब मंत्र साधना लास्ट में हम लोग पहुंच गए, आप लोगों को जो नोट्स दिया हुआ पंचम पटल का, उसमें टेबल तो बना हुआ है, भरा हुआ नहीं है, तो होमवर्क है आपके लिए, उस नोट्स के टेबल को आपको खुद से भरना है। अब मंत्र साधना, सबसे अंत में मंत्र साधना पंचम पटल में बताया गया, जहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। मूलाधार में विद्युत समान बाग बीज स्थित है, मूलाधार में विद्युत के समान बाग बीज मौजूद है। हृदय में बंधुक पुष्प समान काम बीज मौजूद है। अब काम बीज पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ मूलाधार में ही है, और यहाँ पर काम बीज कह दिया गया हृदय में मौजूद है। आज्ञा चक्र में शक्ति बीज मौजूद है। अब 3 बीज कहा गया। अब एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, 3 बीज। कौन से 3 बीज मंत्र हैं? बाग बीज, काम बीज, शक्ति बीज मंत्र साधना में कहा गया है। तीनों को गुप्त रखना है, बाग बीज, काम बीज, शक्ति बीज को गुप्त रखना। अब स्थान भी पूछा जा सकता है, बाग बीज कहाँ है? मूलाधार में। काम बीज कहाँ है? हृदय में बताया गया। आज्ञा चक्र में कौन सा बीज? शक्ति बीज बताया गया। अब इसकी साधना करनी है, तीनों बीज मंत्र की साधना करनी। कैसे? गुरु से मंत्र लेकर के, कोई शीघ्रता नहीं करेंगे, ना ही बहुत धीरे धीरे करेंगे। इसका मतलब मध्यम गति से प्रत्येक अक्षर का संधान करते हुए स्थिर मन से जाप करेंगे। अब गुरु की विधि बताई गई तो सब कुछ बताया नहीं जाएगा। गुरु, अगर गुरु बात नहीं होती तो यहाँ सब कुछ बताया जाता। गुरु से नियम विधि को जान करके उस अक्षर का जाप करेंगे। कितना करना है? तो शुरुआत 1 लाख से शुरू हो रही है। 3 लाख मंत्र का जाप, 4 लाख मंत्र का जाप, फिर 1 करोड़ मंत्र के जाप तक बात आई हुई है। पहले तो कहा गया 1 लाख आहुतियों से हवन करेंगे, 3 लाख मंत्र का जाप करेंगे। और जाप के दौरान कहा गया है योनि की आकृति वाला कुंड लेंगे, उस कुंड में कनेर के फूल, गुड़, दूध, घी को मिश्रित करके आहुति देंगे। फल में क्या कहा गया? त्रिपुर भैरवी खुश होती है, कामना पूरी करती है। फिर उसके बाद बताया गया 1 लाख जप अगर सिद्ध हो गया तो क्या होगा, 2 लाख मंत्र सिद्ध कर लिया तो क्या होगा, 1 करोड़ तक इसी तरह फल बताया गया है। अभी तक तो ऐसा कुछ यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक बार एक नजर तो हम लोग मार लेते हैं। 1 लाख जप से कहा गया कामातुर स्त्रियां साधक के सामने समर्पण कर देती है। पता नहीं ये सब बातें क्यों कही गई हैं, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कही गई है तो पढ़ना पड़ रहा। 2 लाख मंत्र जप से उस विषय के देवता अधीन हो जाते हैं जिस विषय से संबंधित मंत्र जाप किया। 3 लाख मंत्र जप से संपूर्ण मंडल सहित भूमंडल के राजागण वशीभूत हो जाते हैं, जितने राजा हैं वशीभूत हो जाते हैं। 6 लाख मंत्र जप करेंगे तो भृत्यों, सेना एवं वाहनों से युक्त पृथ्वीपति हो जाएंगे, यानी पृथ्वी के राज मिल्क की प्राप्ति हो जाएगी। 12 लाख अगर मंत्र जाप कर लेंगे तो इस पृथ्वी के अलावे जो योनियां हैं, जैसे यक्ष, राक्षस, नाग, सभी पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जरूरत क्या है पता नहीं, इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ होगा। 15 लाख मंत्र जप की सिद्धि हो जाती है, सिद्धांगनाएं, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं वश में हो जाती है। 18 लाख मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर लिया तो भूमि त्याग हो जाएगा, दिव्य शरीर वाले हो जाते हैं। 28 लाख मंत्र का जाप करके जब आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो विद्याधरों के स्वामी, अति मेधावी, अति सुंदर, महाशक्तिशाली हो जाता है साधक। 30 लाख मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर लिया तो विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख कर लिया तो रुद्र के समान कहा गया है, 60 लाख में रुद्र के समान की बात आई हुई। 80 लाख मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर ली तो अमरता प्राप्त होगी, और 1 करोड़ कर लिया तो परम पद में लीन हो जाएंगे, ये लिखा हुआ। यहीं पर हम लोग शिव संहिता पंचम पटल संपन्न करते हैं। अब इसके बाद बारी है हमारी PYQ।